नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रजापति है। मैं आपके लिए पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा। पॉलिटिकल ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें आती नहीं है, चाहे वो सरकारी नौकरी छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो। हर जगह जहाँ भी होगा अधिकतम सरकारी नौकरी के लिए पॉलिटिकल सब्जेक्ट में प्रश्न बनते हैं, चाहे वो संविधान से उठे हुए हैं चाहे उसके प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक। तो हम सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे संविधान के बारे में, जो सबसे पहले एक छोटी सी नींव होती है। वहां से स्टार्ट करते हैं, आइए जानते हैं आगे। तो हम सबसे पहले संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान संविधान को अंग्रेजी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कोई बात नहीं है, आगे देख लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, ये जो कि कॉन्स्टिट्यूट से बना हुआ है। चलो लिखते हैं आगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। जो किससे बना हुआ है? कॉन्स्टिट्यूट से। ठीक है। कंस्टिट्यूट का अर्थ होता है, चलो लिखते हैं थोड़ा सा और आगे। सरकार की संरचना या सरकार की बनावट। संरचना या सरकार की बनावट। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर हेनरी मैन ने किया, जो कि इंग्लैंड के विद्वान थे। जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कॉन्स्टिट्यूट शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आइए लिखते हैं। सर्वप्रथम प्रयोग सर हेनरी मैन, जो कि कहां के हैं? इंग्लैंड के विद्वान हैं। ये इसकी शुरुआत होती है संविधान की। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमको बताओ और कमेंट में मैसेज डाल देना। तो आइए और आगे जानकारी करते हैं। सीधी सी बात है, लैटिन भाषा का शब्द है जो कॉन्स्टिट्यूट से बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूट शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब होता है सरकार की संरचना या उसकी बनावट, कि सरकार किस हिसाब से बनेगी आपकी। आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूट का सर्वप्रथम प्रयोग मतलब इसने सबसे पहले प्रयोग किया है वो है सर हेनरी मैन, जो कि कहां के विद्वान है? इंग्लैंड के। चलो अब थोड़ी सी इसकी परिभाषा पर नजर डाल लेते हैं। सबको पता है संविधान की क्या परिभाषा है, सब ज्यादातर पढ़िए। सरकार किसकी है? जनता की। तो अपन परिभाषा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? जनता का जनता के द्वारा या जनता के द्वारा किया गया शासन, सॉरी मिस्टेक हो गई है। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही संविधान कहलाता है। इसको हम, ये तो वैसी भाषा है नॉर्मल भाषा में, पर हम इसको किताबी भाषा के अनुसार जो
शिक्षा बोर्ड के द्वारा वैध मानी गई है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। संविधान एक ऐसा ऐसी प्रक्रिया है जो नियमों व कानूनों का एक ऐसा प्रालेख, ध्यान रखना ये प्रालेख होता है। प्रालेख का मतलब होता है दस्तावेज, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स। बोर्ड के द्वारा प्रालेख लिखा गया है, ना कि दस्तावेज। मैंने आपको समझाने के लिए दस्तावेज लिखा है। एक ऐसा प्रालेख है जो किसी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बनाया जाता है। क्या कहलाता है? संविधान। चलो ये बार और देख लेते हैं। सरकार की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नियम और कानून का एक ऐसा प्रालेख, मतलब कि दस्तावेज है, जो किसी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बनाया जाता है। तो हमने संविधान की परिभाषा पढ़ी है। अब इसके बारे में जानेंगे कि सबसे पहले संविधान किसका बना था, किसका सबसे बड़ा संविधान है। हम जानते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है, पर ये बेसिक डिटेल है, हम थोड़ा और अंदर जानेंगे। चलो ठीक है, लिखते हैं। पहले समझते हैं संविधान कितने भागों में बटा हुआ है, या संविधान को कितने भेद है। इसके दो भेद है, पहला और दूसरा। यहाँ लिख देते हैं पहला वाला, जिसको अपन बोलते हैं सीधी सी भाषा में लिखित संविधान। ठीक है। दूसरा है अलिखित। हाँ, लिखित संविधान कौन से होते हैं? जिनको किसी के द्वारा लिखा गया हो। और अलिखित का मतलब कि आप समझ होंगे कि जो संविधान नहीं लिखे गए हो, सीधे मौजवानी बोले गए, ऐसा कुछ नहीं है। पर ऐसा होता है, ये लिखे तो गए हैं पर ये थोड़ी सी कम मात्रा में लिखे गए हैं। मतलब कि कुछ जो संविधान के जो प्रावधान है वो आधे से ज्यादा फैसलों पर चलते हैं। जैसे कि न्यायालय में कोई मुकदमा आया, सीधा फैसला बना दिया, वो उसका नियम कानून बन जाता है। पर कुछ प्रालेख जो फिक्स हैं, जो किसी पुस्तक के द्वारा लिखे गए हैं। तो लिखित और अलिखित में आप समझे होंगे। लिखित में जैसे कि भारत का संविधान ले लेते हैं, और भी हैं कनाडा वगैरह के कई जगह के हैं। ठीक है। और अलिखित में अमेरिका का है,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ जाते हैं, हल्का सा। अब ये तो पता पड़ गई कि आपको संविधान लिखा तो गया है, पर सबसे पहले कौन सा संविधान लिखा है या सबसे पहले किस देश का संविधान लिखा है, हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, विश्व का सर्वप्रथम किस देश का संविधान लिखा? लिखा गया। ये मैं आपको लिखा रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन पर थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले तो विश्व का सर्वप्रथम किस देश का संविधान लिखा गया था? तो ये लिखा गया था अमेरिका का। अमेरिका कब लिखा गया? 1787 ईस्वी में। ध्यान रखना, ये पूरा विश्व में लिखा गया है, और अपने एशिया के अंदर कब लिखा है और किस देश का लिखा है? नंबर 2, एशिया में सर्वप्रथम किस देश का संविधान लिखा गया? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? जापान। विश्व में सबसे पहले तो लिखा गया है अमेरिका का, और अपने एशिया महाद्वीप के अंदर लिखा गया है जापान का। और कब लिखा गया है? 1860 ईस्वी में। ठीक है, तीसरा प्रश्न। हाँ, तीसरा प्रश्न, विश्व में आप सभी को पता है विश्व में भारत का सबसे बड़ा संविधान है, तो हम इस प्रश्न को नहीं लिख रहे, बल्कि ये लिख रहे हैं कि हम विश्व में सबसे छोटा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे छोटा संविधान किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना, अमेरिका का ही सबसे पुराना संविधान, मतलब सबसे प्रथम लिखा गया है। ठीक है, और यही संविधान सबसे छोटा है, अमेरिका का। अमेरिका का संविधान, जिसमें कितना अनुच्छेद कितना है? 7। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो हमको बताओ। तो ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? हमने कुछ ये पढ़ लिए, हम गंदे से बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। चलो थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। आपको पता पड़ गई सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। अब थोड़ा सा भारत के बारे में बात कर लेते हैं। इसको यहीं से बता लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान
किसका है। तो देखो आप सभी को पता है भारत का सबसे बड़ा संविधान है भारत का, जिसमें देखो भागों की संख्या मूलतः का मतलब होता है जो प्रारंभ में, मतलब कि संविधान जब बना था उस समय कितनी थी, तो प्रारंभ में थी 12 और वर्तमान के समय में कितनी हो गई है, वर्तमान मतलब कि अब के समय में अब ये 12 से बढ़ा करके 25 हो चुकी है, सॉरी 22 से बढ़ा करके 25 हो चुकी है। सॉरी मिस्टेक हो गया, ये वर्तमान है, उल्टा लग गया। ठीक है, 22 भाग अनुसूची, प्रारंभ में 385 सॉरी 12 अनुसूची थी, सॉरी 8 थी, प्रारंभ में 8 थी और वर्तमान में अब 12 हो चुके हैं, जिसमें 4 बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। पहले शुरुआत में थे 395 अनुच्छेद और वर्तमान अब 2024 के अंदर लगभग हो चुके हैं 470 प्लस। ठीक है, ये थोड़ी जानकारी आप ध्यान रखना। तो मूल्यतः पहले प्रारंभ के समय में कितनी थी और वर्तमान के समय में कितनी है, इसमें से कभी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो हमने आज संविधान के बारे में जाना था, तो हम अगली वीडियो में संविधान की मांग के बारे में जानेंगे कि प्रारंभ में सबसे पहले मांग किसने की, जिसके कारण हमारे भारत का संविधान बना है और आजादी प्राप्त हुई है, और आजादी के बाद कौन कौन सी हमने मुसीबतों या घटनाओं का सामना किया है। चलो अगली वीडियो में जानते हैं। अभी तक के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube परिवार से बने रहिए। हमारे माइंड ट्रैक के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को जोड़ें और हमारी वीडियो को आगे शेयर करें। धन्यवाद।